हम देखते हैं कि किस तरीके से 2020 में पुलिस के सामने दिल्ली में दंगे कराए जाते हैं और उमर खालिद, शर्जील इमाम, जुल्फिकार, फातिमा, मीरान हैदर सब समान नागरिकता के अधिकार की बात करते हैं तो यूएपीए लगाकर उनको जेल में भर दिया जाता है। आज मैं इस मंच से खड़ी होकर साथी शर्जील को, साथी उमर खालिद को इनकलाबी सलाम पेश करती हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया पर 1 नवंबर के दिन एक खबर छपी जिसके टाइटल में एक माओवादी आतंकी का बयान है और ये हेडिंग है ड्रीम वॉज टू चेंज सिस्टम बट नथिंग चेंज। और उसने ऐसा कहते हुए अपनी सदियों की क्रांति को गुड बाय बोलते हुए हथियार डाल दिए। ये काम नक्सलवाद की कब्र पर पढ़ा जाने वाला आखिरी फतिहा था, लेकिन कुछ लोग इसे आज भी क्रांति का गीत बताते हैं। ये क्रांति वाले गीत कहाँ बनते हैं, इनका कारखाना कौन सा है और ये बीज कौन बोता है? ये काम करते हैं बौद्धिक आतंकी। ब्रेन वॉश की पहली फैक्ट्री वही है और ये फैक्ट्री है जेएनयू। आजकल जेएनयू में छात्र संघ चुनाव चल रहे हैं। ये चुनाव चर्चा में है। इन चुनावों में गाजा के चिंतक दिख रहे हैं, दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड के चेले भी दिख रहे हैं और उनके हाथों में वही पुराने नारे हैं, वही घिसी पिटे पोस्टर, वही रटी रटाई लाइनें। जेएनयू में आज कुछ लेनिन और मार्क्स की मानस संतानें उमर खालिद और इनकलाबी शर्जील इमाम जैसे नामों को विक्टिम बताकर खड़े हो रहे हैं और उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनकी जुबान पर लाल सलाम है और साथ में वो जय भीम भी बोल रहे हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे फर्जी क्रांतियों के कैंपस रोमांटिसाइजेशन के नारे उनकी जुबान से ढकोसले साबित होते हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम ये दो ऐसे नाम तो हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के पोस्टर बॉय तो थे ही, लेकिन 2020 में दिल्ली को जलाने की जब शुरुआत हुई थी तो इसी शर्जील इमाम ने हमारे देश की चिकन नेक काटने की बात की थी। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत। और कहा था कि इसका असर विदेशों तक होगा। दोनों ने दिल्ली में जो हिंदू विरोधी दंगे भड़काए उसके लिए पुलिस ने कुछ दिन पहले ही अपने एफिडेविट में ये लिखा था कि ये दोनों रेजिम चेंज कराना चाहते थे। उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों ने ही जनता को अपनी स्पीच और क्रांति के सुहाने सपने दिखाकर भड़काया, जिसका नतीजा था दिल्ली दंगे, दिलबर नेगी की क्रूर हत्या, अंकित शर्मा की हत्या, पुलिस कांस्टेबल की हत्या और ऐसे ही 53 लोगों की हत्या हुई। और आज जेएनयू में इन लोगों को अपने हीरो बना रहे हैं ये स्टूडेंट्स। जब स्टेज पर चीखना शुरू करती हैं तो उन्हीं का नाम लेकर स्पीच शुरू कर रही हैं। ये नैरेटिव इंजीनियरिंग सिर्फ एकेडमिक बहस नहीं होती है, उसकी कीमत जिंदगियों में चुकाई जाती है। जेएनयू के क्रांतिकारी हिंसा और विभाजन को स्टूडेंट पॉलिटिक्स कहकर बेचते हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम तो लेनिन और गुएरा बनने की राह देख रहे हैं और ये भी सपना देख रहे हैं कि कैसे भगत सिंह और शर्जील इमाम को एक ही कद का दिखाया जा सके। ये तो है उमर खालिद और उनके साथी शर्जील इमाम के फैन बॉयज जो आने वाले समय में यही मिशन बनाए रखेंगे कि कैसे भारत में दिल्ली राइट्स जैसा फिर से कुछ हो जाए। यही वजह है कि जेएनयू की डिबेट में भी जय भीम और लाल सलाम से पहले शर्जील इमाम को इनकलाबी सलाम ठोका जाता है। आज मैं इस मंच से खड़ी होकर साथी शर्जील को, साथी उमर खालिद को इनकलाबी सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि उसने वो कर दिखाया है जो उनके ऊपर बैठे हुए लोग उनसे करवाना चाहते थे। ये लोग कभी डफली बजाते कॉमरेड कन्हैया कुमार को क्रांति का नायक बताते थे, लेकिन उसी कन्हैया कुमार ने आज डफली छोड़कर राहुल गांधी का कुर्ता पकड़ लिया है। कांग्रेस तो ज्वाइन की ही, साथ में अपने इंस्टाग्राम पर अपने लाइफस्टाइल की भौकाल भी दिखाता है। इन मासूमों को लगता है कि शर्जील और उमर खालिद को जेल में इसलिए डाला गया है क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल करने की हिम्मत रखी, उन्होंने सरकार से सवाल पूछे। इनका कहना है कि सरकार इन पर नेशनलिज्म थोप रही है। तो आप ही लोग बताइए कि जिन व्हाट्सएप ग्रुप में उमर खालिद दंगों की योजना बनाया करता था, वहाँ किस देश के नेशनलिज्म की बात हो रही थी? वहाँ कौन इन पर राष्ट्रवाद थोप रहा था?
जब ये दिल्ली और देश के अलग अलग शहरों की कनेक्टिविटी तोड़ने की योजना बना रहे थे, तब इन्हें किस कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसा करने की आज़ादी मिल रही थी? लेनिन और मार्क्स की ये मानस संतानें ये तक नहीं जानती हैं कि जिस जय भीम का नारा ये अपने भाषणों में लगाते हैं, उसी भीम को इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का क्रेडिट जाता है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में देश की एकता और अखंडता की परिभाषा दी हुई है। तो या तो आप भीम के समर्थक ही हो सकते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने वाले ही हो सकते हैं, या फिर आप देश को तोड़ने वाले जिहादी हो सकते हैं। शर्जिल इमाम और उमर खालिद सत्ता से सवाल नहीं करना चाहते थे, वो तो सत्ता को ही उखाड़ फेंकना चाहते थे। तभी उनके भाषणों में बाहरी देशों तक संदेश जाने का जिक्र होता था। अब जय भीम और लाल सलाम के बीच की इस पतली लाइन को ड्रॉ कर जिस कॉमरेड भगत सिंह का उदाहरण ये लोग अपनी नालायकी को जस्टिफाई करने के लिए देते हैं, उस भगत सिंह ने आम आदमी को देश की सरहदों को काटने के लिए नहीं उकसाया था, और ना ही उन्होंने आम आदमी पर पत्थरबाजी करने के लिए छतों पर आसमानी गुलेल लगाई थी। भगत सिंह ने देश के लिए अपनी जान दी थी, और ऐसा करने के लिए उन्होंने किसी लेफ्ट, राइट या सेंटर को अपनी आइडियोलॉजी नहीं बनाया था, बल्कि उसी नेशनलिज्म के विचार के लिए भगत सिंह ने ऐसा किया था जिसे आज ये जेएनयू की कॉमरेडिनियां गाली बताती हैं। भगत सिंह को कम्युनिस्ट बताने वालों का अपराध ये भी है कि वो उन्हें कम्युनिस्ट बताकर उन रूसी चीनी कम्युनिस्ट हत्यारों की बिरादरी का बता देते हैं जिन्होंने क्रांति के नाम पर लाखों करोड़ों लोगों की जान ली थी। तो क्या आज के ये डफलीबाज भी यही चाहते हैं? अगर इनकी नज़रों में उमर खालिद और शर्जिल इमाम लाल सलाम वाले कोई बड़े क्रांतिकारी हैं, तो शायद वो सही तुलना भी कर रहे हैं कि ये तो हत्यारे मानसिकता के ही फ्लैग बेयरर्स हैं, जो भारत में भी ऐसा ही करने का सपना देख रहे हैं। लेकिन ये देश ऐसी किसी आसमानी किताब से नहीं चलता जिसे उमर खालिद और शर्जिल इमाम दिन में 5 दफ़ा पढ़ते हैं, और ना ही ये देश लाल सलाम से चलता है। ये देश चलता है संविधान से। और अगर आप उमर खालिद और शर्जिल के समर्थन में कोई इनकलाब करने निकले हैं, तो आप सीधा सीधा देश के संविधान के खिलाफ ही खड़े होने का दावा कर रहे हैं। इसके लिए आपको अपने नारों से जय भीम को भी हटा देना चाहिए, ताकि आपके इरादे आपके छात्र जीवन से ही सभी के समक्ष स्पष्ट हो जाए। क्योंकि अगर आपकी नज़रों में शर्जिल इमाम विक्टिम है, तो उसके भड़काऊ बयान भी आपको AI जनरेटेड नजर आते होंगे। तो हमें 5 लाख लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, जो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। आपको उसी शर्जिल इमाम के ISIS के आतंकी अरशद वारसी से चैट्स भी AI जनरेटेड नजर आती होंगी। ताहिर हुसैन की छतों पर रखी पेट्रोल बम की बोतलें तो इन्हें कोका कोला और मिरिंडा नजर आती होंगी। और ये अंडे से निकले हुए ताज़ा क्रांतिकारी जो JNU से अपनी दिखास और सस्ती लोकप्रियता के लिए शर्जिल और उमर खालिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो ये भी बताए कि अगर शर्जिल और उमर खालिद नाम के 2 लोग विक्टिम हैं, तो क्या भारत के टुकड़े होने के सपने देखने वाला और दंगे कराने वाला हीरो है, या फिर एक जिहादी? देखते रहिए ऑप इंडिया।